Hello, my dear friends and my dear students. I hope you are doing very well. This is Mitlesh Vishwakarma, and I welcome you all to my YouTube channel, VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 6 स्टार्ट कर दिया था. इसका पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी था हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर दिया था. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का 8 तक. उसके बाद आज मैं 2 क्वेश्चन करूंगा उसके बाद जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आज फिनिश कर दूंगा. ठीक है. सो देखा जाए तो आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 में क्या दिया बच्चों? 10⁻³ थीटा -1 होल डिवाइड बाय 10⁻³ tan थीटा -1 दैट इज इक्वल टू sec² थीटा प्लस tan थीटा. इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड. तो बोलो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यस, 10⁻³ थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा -1. अभी ऊपर जैसे मुझे क्यूब दिखा, मैं क्या समझ जाऊंगा यार, यहाँ पे क्यूब वाला कुछ तो कॉन्सेप्ट लग सकता है. तो मैंने क्या कर दिया? 1 का क्यूब कर दिया. राइट. जैसे मैंने 1 का क्यूब किया, नीचे मैंने क्या किया बच्चों? tan थीटा -1 कॉपी किया. अब 1 का क्यूब करने से अगर मैं 10 को a बोलूं और 1 को b बोलूं तो ये बन गया आपका a³ - b³ का फॉर्मूला. राइट. तो a³ - b³ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है आपका? एक ब्रैकेट में a - b मतलब क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा -1. फिर दूसरे ब्रैकेट बच्चों क्या हो जाएगा आपका? a² मतलब क्या हो जाएगा आपका? tan² थीटा. फिर प्लस ab दैट इज व्हाट? tan थीटा इंटू 1. ठीक है. प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, tan थीटा -1. चलिए तो मैं यहाँ पे बच्चों रीजन लिख दे रहा हूँ. बोले यहाँ पे रीजन क्या है? यस, a³ - b³ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों? a - b इन वन ब्रैकेट. इन सेकेंड ब्रैकेट बोलो क्या? a² प्लस ab प्लस b². ठीक है. वेरी गुड. अब मुझे क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो सब लोग. मुझे ध्यान से देखोगे तो tan थीटा -1 tan थीटा -1 देखो डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ मुझे ऊपर क्या मिलेगा बोलो? यस, tan² थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 क्या होता है बोलो आपका? tan थीटा. और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिल गया? tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1. अब एक काम करते हैं हम लोग, 1 प्लस tan² थीटा को साथ में रख देते हैं. ये जो आपका tan² थीटा और ये 1 तो उसको हमने साथ में रख दिया, और ये जो बाकी वाला tan था उसको अपने साइड में कर दिया. अब आपने एक और फॉर्मूला सीखा है, बोलो क्या? कि sec² थीटा. ध्यान देना अपना फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे. sec² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 प्लस tan² थीटा. तो उस हिसाब से 1 प्लस tan² का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा आपका? यस, sec² थीटा प्लस वॉट? tan थीटा. ठीक है. देखो ये मेरा रिक्वायरमेंट था, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड. ठीक है बच्चों, परफेक्ट. तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन फिनिश कर दिया. कितना इजी क्वेश्चन था. अब मूव करते हैं क्वेश्चन 10th पे. देखो, सो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन 10th थोड़ा सा प्रूफ करने के पहले मैं इसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा. ध्यान देना इस क्वेश्चन को तरीके से, बहुत सारे तरीके करने के लिए, बट जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा तो कैसे करने वाला हूं. सबसे पहले मैं क्या लूंगा? टू प्रूव दैट. क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने वाला हूं. तो मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चों? याद को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. वेरी गुड. जब कभी भी आप इसमें चेंजेस करोगे तो आप बताओ कि दैट इज टू प्रूव दैट. क्या प्रूफ करना है? देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को टच भी नहीं कर रहा हूं. साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा -1. अभी ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा माइनस यस tan थीटा लिखता हूँ sin थीटा अपॉन यस बच्चों क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा. क्योंकि क्या आता है यहाँ पे भी sin cos, यहाँ पे मैं sin cos कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? sin थीटा माइनस, यहाँ पे लिख दो आप क्या? दैट इज टू प्रूव दैट. क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, इसलिए बता रहे हैं. प्लस 1 होल डिवाइड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 1 होल डिवाइड बाय ये ऊपर मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन थीटा. क्योंकि देखो 1 डिवाइड बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर में कॉस है. इसका मतलब इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ. ठीक है बच्चों. यस. अब ये कॉस को भेज दूंगा ऊपर. तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? तो लिख देते हैं पहले दैट इज टू प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 दैट इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा.
सो कहने का मतलब ये है मैं ये पूरा प्रूफ करूं या उसको सिंप्लीफाइड वाला पार्ट प्रूफ करूं, हमारे ऊपर, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं प्रूफ कर जा रहा हूं इसको मैं कैसे। अभी पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस आ गया, तो हमको पता याद है, बाय आइडेंटिटी लिखने जा पे, बाय आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी क्या बोलता है बच्चों, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अब ध्यान, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप दिख रहा होगा ये बंदा आपको, तो यहाँ पे देखो आपका 1 माइनस कॉस है, मतलब 1 माइनस साइन है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 1 और साइन को साथ में रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा वहीं पे रखते हैं, 1 माइनस वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में, मैं वही चीज करने वाला हूँ। इसको लिखता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, पहले से है। बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर को आप लिख दो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या देख रहे होगे कि यार इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन यहाँ भेज दो, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले से कॉस थीटा है, मैं 1 माइनस साइन भेज रहा हूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो वहां पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाय यस एक बार कॉस थीटा, तो एक कॉस को मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे भेज दिया, और वो जो 1 माइनस साइन था आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब जरा रिक्वायरमेंट देखो सब लोग, साइन थीटा है +1 है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको साइन थीटा +1 और माइनस कॉस थीटा, देखो यहाँ पर साइन थीटा +1, साइन थीटा एंड +1 बराबर, फिर माइनस कॉस है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करने वाला हूं, देखो सब लोग, मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने आपका जो राइट हैंड साइड था उसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन +1 माइनस कॉस चाहिए, तो साइन +1 माइनस कॉस चाहिए। अब मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे, यस, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। वो जो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप न्यूमरेटर के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी डिमांड वही है, और यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे सब लोग 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन पहले लिख देता हूँ मैं, तो साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस लिख देता हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा, उसके बाद +1 होल डिवाइड बाय, बच्चों भी ध्यान देना डिनोमिनेटर मुझे क्या मिलेगा, यस, ब्रैकेट ओपन, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। देखो आपका आंसर आ चुका है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस डिवाइड बाय 1 माइनस साइन चाहिए, तो कॉस डिवाइड बाय 1 माइनस साइन चाहिए, मतलब मुझे इस बंदे की थोड़ी सी भी, मतलब ये जो आपको बंदा दिख रहा है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब नहीं है तो हटा दो उसको, और क्या काम हो चुका है हमारा। तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा आपने कॉपी किया इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी दिस इज साइन थीटा, हमने कॉस लिख दिया गलती से, तो पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे, साइन थीटा माइनस, अभी बोलो क्या आपका कॉस थीटा, आप लिख दो कॉस थीटा +1। अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे क्या चाहिए मुझे, साइन प्लस कॉस -1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो देखा जाए तो मैंने उससे आपका जो प्रूफ करना था मैंने निकाल दिया, तो बोलो क्या लिखे बच्चे आप लोग, हेंस प्रूफ्ड। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा साइन था और यहाँ पे सेक और टेन था, तो मैंने सेक और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर जो मुझे ये रिक्वायरमेंट मिली इसी को मैंने हिसाब से देखते हुए अपना काम कर दिया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन इजी है बट आपको लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर। अब हम जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर, जो कि ऑलरेडी आपने सेकंड एक्सरसाइज में किया है, वो बाकी के जो 4-5 सब हम उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 meters फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो क्वेश्चन में क्या बोला, एक बॉय है, तो मान लो मैंने बॉय का पोजीशन ले लिया बच्चों बी, उसके बाद क्या बोला है, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो मान लो आपका ये एसी बिल्डिंग है, मैं लिख देना यहाँ पे, लेट AC represents
हाइट ऑफ बिल्डिंग, राइट। उसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मुझे इस AC की वैल्यू को ही फाइंड करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड आगे क्या बोला है, अ बॉय स्टैंडिंग इन डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बॉय का पोजीशन B है और बिल्डिंग का पोजीशन AC है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं कैसे कहूंगा, BC से। तो यहाँ पे BC की वैल्यू मुझे कितनी दी है बच्चों, 48 मीटर्स। मैं लिखता हूँ दिस इज 48 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अब जो बॉय है वो बिल्डिंग के टॉप को मतलब A को देख रहा है, ठीक है। तो एंगल जो बनेगा, जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री का। उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना दिया मुझे, 30 डिग्री। अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एंगल ABC की वैल्यू कितनी है बच्चों, यस सेम 30 डिग्री। अब हम क्या करने वाले, मुझे AC फाइंड करना है, मतलब इस AC की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्या देख रहे हो, आपको एंगल दिया है, एंगल के सामने का साइड जो कि आपका AC है, आपको वो फाइंड करना है, और उसका एडजेसेंट साइड दिया है। जब कभी भी अपोजिट और एडजेसेंट साइड दिया गया होगा, ठीक है, तो हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे, tan वाला फॉर्मूला। तो क्या बोलेंगे, यस सिंस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यस अपोजिट साइड डिवाइड बाय यस एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल कितना है, 30, तो आप क्या बोलोगे, यस tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड हमें नहीं पता जो कि फाइंड करना है, डिवाइड बाय BC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3। कॉपी किया हमने, AC हमने कॉपी किया, बोलो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 48 मीटर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 48 को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जब 48 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, बोलो 1/√3 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ बचेगा AC। तो हमारा AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 48 डिवाइड बाय √3। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं। जब रेशनलाइज करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 48 डिवाइड बाय √3 हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय यस √3। तो मुझे मेरा AC की वैल्यू आने वाली वो क्या मुझे मिलेगी, 48 √3 इंटू √3 क्या होता है, √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। 3 1 जा एंड 3 6 जा 18। मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो आपको AC की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 16 वॉट √3 मीटर्स। अब आपको इसके अंदर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप मत पुट करो, अगर दिया गया तो पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, कितना इजी था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, ध्यान से देखना सब लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तब यहां मान लो कि ये जो आपका A और B है बच्चों, ये क्या है आपका लाइट हाउस का हाइट। सो लेट लिख देते हैं हम लोग, AB रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ लाइट हाउस, परफेक्ट। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, अब टॉप मतलब वहां पे A से, एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप, मान लो शिप का पोजीशन है C, राइट, लेट C प्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। बच्चों अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, अभी जब वो A से देख रहा है, ध्यान से सब लोग, अगर वो A से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो AC रहेगा वो रहेगा आपका लाइन ऑफ विजन। जैसे आपका लाइन ऑफ विजन AC होता है, एंगल ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, 30 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आपका ये एंगल 30 डिग्री है तो आपका एंगल C क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि बताया था मैंने कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप लिख दो, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या रीजन दोगे, यस एंगल ऑफ जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड, ये हमारा रीजन हो गया। आगे देखते हैं क्या बोला इसने, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, तो यहाँ पे मैंने क्या मिला है, लाइट हाउस के हाइट को AB, तो यहाँ पे मुझे AB की वैल्यू साफ साफ दे दी है अपने को 100 मीटर्स। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो बच्चों लाइट हाउस AB है और शिप का पोजीशन C है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, BC, मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, BC की वैल्यू। ओके, सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया बच्चों, AB की वैल्यू दी है, कितनी दी है मुझे, 100 दिया है, 100 मीटर्स, एंड मुझे BC की वैल्यू फाइंड किया है। अब ध्यान रहा, इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल दिया है, एंगल के सामने का साइड दिया और मुझे एडजेसेंट साइड पूछ रहा है। तो जैसे ही हमारे पास एंगल का अपोजिट साइड और एडजेसेंट आ जाएगा, समझ जाना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा का। तो आप क्या बोलोगे, यस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। देयरफॉर हम एंगल पुट करेंगे 30, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों अपोजिट साइड, 30 का अपोजिट यहाँ पे कौन दिख रहा है, AB दिखाई दे रहा है, सामने का साइड हमेशा अपोजिट होता है। देन एडजेसेंट यहाँ पे कौन होगा, BC। हम लोग AC को एडजेसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो क्या हो गया आपका, यस हाइपोटेनियस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों,
तो अगर हम tan 30 की बात करेंगे तभी तो आपने सीखा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम बात करेंगे AB की, तो AB की वैल्यू कितनी थी मुझे 100, बट हमारे पास BC नहीं है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का करेंगे BC के साथ मल्टीप्लाई, मुझे क्या मिल जाएगा BC, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो क्या मिलेगा मुझे 100√3। कंफर्म, मेरे पास BC की वैल्यू आ गई क्या बच्चों 100√3, जो कि क्या है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। और यहाँ पे BC क्या था आपका, यस डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। लिख दो, आप लिखो आंसर में क्या कि डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस दैट इज इक्वल टू व्हाट 100√3 मीटर्स। ओके, सो इतने सारे इजी क्वेश्चंस हैं ये, क्लियर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आफ्टर से। सो गाइस आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर्स। मेरे पास यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, एक है AB और एक है CD। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट AB एंड CD represents height of 2 buildings, राइट। और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों BD। मैं लिखता हूं देयरफॉर BD इज इक्वल टू कितना दिया मुझे यहाँ पे देखो 15 मीटर्स ना, बराबर 15 मीटर्स। आगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, हमारी फर्स्ट बिल्डिंग यहाँ पे क्या है बच्चों AB। अब AB के टॉप मतलब A से, ठीक है दिखाई दे रहा है सबको, AB का टॉप मतलब A से। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर, मतलब यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी दी उसने यहाँ पे 12 मीटर। तो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से इसकी हाइट क्या है 12 मीटर्स, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी ध्यान रहा एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब ऊपर की तरफ देखेगा, और क्या दिख रहा है वो टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो CD जो मेरा सेकंड बिल्डिंग है उसका टॉप यहाँ पे क्या है बच्चों C है। जब वो A से C को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो कि क्या होगा एकदम परपेंडिकुलर, दिखाई दे रहा है सबको, वेरी गुड। ये मेरा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मान ले लो, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल AM है, चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, आपको सेकंड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अगेन इजी क्वेश्चन, आपने पता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये तो 90 ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया, और ये भी 90 हो जाएगा। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आप क्या बोलोगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABDM इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होता है बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल टू MD, AB is equal to MD that is equal to what 12 मीटर। अगर आपका AB 12 मीटर है तो MD भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 12 मीटर। सिमिलरली AM is equal to BD, AM is equal to BD that is equal to what 15 मीटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मीटर। कंफर्म, इतना हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब अगर मेरे पास कैसे भी करके CM की वैल्यू आ जाए तो मैं क्या करूंगा CM और MD को ज्वाइन कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग दैट इज CD। अब ध्यान से सुना आप लोग सब लोग, ये आपका 15 मीटर्स है दैट इज योर AM, और मुझे CM निकालना है, ठीक है। तो अगर आप एंगल देखोगे 30 तो 30 डिग्री के सामने का साइड है जो कि CM, मुझे वो फाइंड करना है, और उसका मुझे एडजेसेंट साइड दिया है। तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं AMC, तो लिखोगे इन ट्रायंगल AMC। बच्चों हम क्या अप्लाई करते हैं tan थीटा, तो क्या बोलोगे यस tan थीटा, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट की बात जब भी आएगी आप tan ही अप्लाई करो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, चलो tan एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, कॉपी कर दिया हमने। अब बोलो अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे कौन है बोलो आपका CM है, डिवाइड बाय एडजेसेंट, यहाँ पे कौन होगा आपका एडजेसेंट AM। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 डिवाइड बाय √3, और ये जो आपका CM है CM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम CM कॉपी कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट AM, AM इज व्हाट 15, पुट कर दिया। चलो 15 को वहां भेजता हूं तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू CM। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, CM इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय √3। अब डिनोमिनेटर में √3 आ गया, मतलब मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो CM की वैल्यू क्या होगी बच्चों 15√3, एंड √3 अपॉन √3 क्या होता है √9, √9 की वैल्यू क्या होती है 3। कैंसिल करो 3 5 जा 15, हमारा जो CM की वैल्यू आएगी वो लोग क्या आएगी आपकी 5√3 वॉट मीटर्स, ठीक है। तो हमें CM मिल गया, वेरी नाइस। जैसे ही CM मिला अब हम लोग निकाल सकते हैं CD, तो हम क्या बोलेंगे सिंस दिस CD इज व्हाट हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे CM प्लस MD। रीजन क्या दोगे C-M-D, दैट मींस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर CD इज इक्वल टू बच्चों CM, CM की वैल्यू कितना निकाली हमने 5√3 प्लस MD की वैल्यू कितनी यहाँ पे 12। कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो CD इज इक्वल टू 12 प्लस 5√3 वॉट
मीटर्स। ठीक है, ये मुझे मिल गया बच्चों सी डी की वैल्यू, और सी डी यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, देयरफॉर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 12 प्लस 5√3 मीटर्स। ओके, ये हो गया बच्चा हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। सो इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा था क्योंकि इससे टाइम ना वेस्ट हो। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड। तो वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट टू द मैक्सिमम. The length of the ladder can be extended up to 20 meter if the platform is 2 meter above the ground, and then find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. Easy question है। For example मान के चलो जैसे आपको दिखाई देगा बच्चों A B, मतलब ये A B क्या है आपका, yes, एक तरह से हाइट ऑफ द वैन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे, या बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। सो लेट A B represents height of platform. ओके, परफेक्ट। therefore AB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर। अब आपका जो लैडर है वो पॉइंट A से कनेक्टेड है। ठीक है, अब पॉइंट A से कनेक्ट होने के साथ साथ वो 20 मीटर जा सकता है, मतलब मान लो पॉइंट C है तो 20 तक जा सकता है, तो C का पूरा पोजीशन मतलब AC आपकी कितने दी है 20 मीटर, और सेम टाइम पे आपका एंगल कितना बना है 70 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास जो AC की वैल्यू है वो क्या है बच्चों आपका 20 मीटर। एक तरह से हम बोल सकते हैं AC इज व्हाट, लेंथ ऑफ द लैडर, एंड जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया बच्चों आपको 70 डिग्री। वेरी नाइस। अब आगे इसने क्या बोल दिया कि लेंथ ऑफ द लैडर यहाँ पे ले लिया हमने 20 मीटर, नो डाउट। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। तो आपको देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी हो गया, यहाँ पे लेता हूँ मैं M और लेता हूँ यहाँ पे D, चलेगा CMD। अगर मुझे इस लैडर की हाइट फाइंड करनी, तो लैडर क्या है आपका C पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, उसकी हाइट आपके ग्राउंड से कहाँ होगी बोलो CD होगी, मतलब अगर मेरे पास CD निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए CM की वैल्यू और MD की वैल्यू। ठीक है, चलो मैं CM तो निकालूंगा, व्हाट अबाउट MD, यस 2 मीटर आपका होगा MD। तो मैं लिख लेते हैं हम लोग कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABDM इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो ये तो आपका एकदम परपेंडिकुलर ही होगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगल हो गया। अगर रेक्टेंगल होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू MD, हमें इसी की जरूरत है, लिख देते हैं AB इज इक्वल टू MD दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हमारी वैल्यू कितनी मिली 2 मीटर। अब ध्यान से सुनना, मुझे 70 डिग्री दी है। अब ध्यान देना, इस 70 डिग्री के सामने का साइड पूछा है और आपको क्या दिया यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो अपोजिट और हाइपोटेनियस का हाथ आपका साइन में, और आप ध्यान दोगे बच्चों आपको साइन 70 भी दिया है। यस, तो आप साइन का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल AMC, राइट, क्या बोलोगे आप लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला। बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोग एंगल पुट करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 70 डिग्री, क्योंकि देखो ना ये आपका 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री मतलब ये मेरा थीटा है, दैट इज इक्वल टू उसका अपोजिट साइड कौन है बोला यहाँ पे CM डिवाइड बाय हमारा हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे AC, मैंने लिख दिया AC। देखो साइन 70 की वैल्यू दी है मुझे, साइन 70 कितना आपका 0.94 इज इक्वल टू CM। CM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और AC हमारे पास कितना वैल्यू दिया बच्चों 20 मीटर्स। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास CM की वैल्यू क्या आएगी 0.94 मल्टीप्लाई बाय 20। तो बोलो CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जीरो पर लिख लेते हैं, 2 4 जा 8, राइट, 2 9 जा 18, दो प्लेस में डेसिमल मतलब 18.80 वॉट मीटर्स। मेरे पास CM की वैल्यू क्या मिली बच्चों 18.80 मीटर्स। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बोलो, यस हाइट ऑफ द लैडर। ठीक है, सो हाइट ऑफ लैडर दैट इज इक्वल टू व्हाट CD, एंड CD मुझे कैसे मिलेगा, यस CM प्लस MD से। बच्चों यहाँ पे CM की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 18.80, और MD हमने कितना निकाला था, देखो MD निकाला हमने, MD कितना निकाला, यस 2 मीटर, हम लिख दिया 2, तो 18 प्लस 2 क्या होता है बच्चों 20.80 मीटर्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर किसका, लैडर की हाइट का। ठीक है, बस क्वेश्चन समझना, एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉब्लम सेट का। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, ठीक है, अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। चलो मान लो अभी पायलट को यहाँ से लैंड करना है, ठीक है, मान लो इसका पोजीशन नाम क्या है बच्चों A, ये ले लो B और चलो ले लो C, ठीक है कोई बात नहीं। अब A से उसे लैंड करना है,
तो क्या होगा, जब लैंड करेगा मतलब वो अपने क्या बोलते हैं एयरप्लेन को किसी स्लाइड पर थोड़ा सा एंगल ऑफ डिप्रेशन में लेके जाएगा। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन में जाएगा तो इस तरीके से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, कितने डिग्री का बच्चों, 20 डिग्री का, ठीक है। एवरेज स्पीड, अभी ध्यान यहाँ पे दिया आपको, एवरेज स्पीड कितना दिया आपको यहाँ पे, 200 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एवरेज स्पीड दी गई, परफेक्ट। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, तो याद रखो ए से सी तक इसकी स्पीड कितनी है, 200 किलोमीटर। अब जो सी तक पहुंचता है उसका टाइम कितना लगता है बच्चों, टाइम कितना लग टाइम यहाँ पे उसको, 54 सेकेंड्स। एक काम करता हूँ, इस सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ आवर्स में। कैसे, अगर मैं 54 को डिवाइड बाय 60 करूंगा तो सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा मिनट में, और उसको फिर से मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आवर्स में। एक तरह से इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आवर्स में, क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन आवर में है, ठीक है, परफेक्ट। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग, तो हमारा क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी, मुझे क्या निकालना है बच्चों यहाँ पे, ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको अगर ये 20 डिग्री दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है बच्चों, 20 डिग्री। अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि आपको पता है ना ऑल्टरनेट एंगल्स, दैट मींस एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्या रीजन दोगे, यस, क्या नाम होगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमने रीजन दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू, मुझे क्या निकालना है बच्चों, ए बी की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ना तो मेरे पास बी सी है ना तो मेरे पास ए सी है, लेकिन ए सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए जो मेरी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ से मतलब ए से सी तक पहुंचने में मुझे टाइम दिया है। तो अगर आपको स्पीड और टाइम दिया तो आपने एक फॉर्मुला सीखा होगा, या स्पीड का फॉर्मुला क्या होता है बोलो, यस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर स्पीड का फॉर्मुला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। ब्रो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, परफेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा मेरा एसी, सो एसी इज इक्वल टू स्पीड क्या है मेरा 200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टाइम, टाइम मैंने निकाल दिया ऑलरेडी आवर्स में, तो 54 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है पूरा, राइट। देखो 6 9 जा 54, एंड तो मुझे यहाँ पे एसी क्या मिलेगा, 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 6, अभी भी कर सकता है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ पे मुझे एसी की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 3 किलोमीटर्स, राइट। यहाँ पे मुझे एसी क्या मिले यहाँ पे, 3 किलोमीटर्स, कंफर्म। अगर 3 किलोमीटर मिल गया, अब मैं निकाल सकता हूँ इसको एग्जैक्टली एबी की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो एबी निकालने का मेरे पास 3 किलोमीटर आ चुका है, तो हम निकालते हैं एबी। तो 20 का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइन का, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अपोजिट साइड, और उसका हमें हाइपोटेनियस दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। देयरफॉर एंगल कितना पुट करेंगे, 20, तो साइन 20 इक्वल टू अपोजिट, बोलो अपोजिट यहाँ पे कौन है, आपका ए बी है, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन है बच्चों, आपका ए सी। अच्छा, साइन 20 की वैल्यू कितनी दी मुझे, ये 0.342, ए बी तो हमें फाइंड करना है, और ए सी हमारे पास कितना है बोलो, 3 किलोमीटर, तो हमने 3 लिख दिया। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, 0.342 मल्टीप्लाई बाय 3। So therefore AC is equal to 3 2s are 6, 3 4s are 12, and बचा 1, तो 3 3s are 9 plus 1 10, 3 प्लेस में डेसिमल तो 1.026, तो मेरा AC की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1.026 व्हाट, किलोमीटर्स। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.026 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो आपके AC की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1026 व्हाट मीटर्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मतलब मेरे इस पर्टिकुलर हाइट, मतलब जिस पोजीशन पे आपका क्या बोलते हैं एरोप्लेन था, राइट ना, लैंड करने के लिए उसकी हाइट कितनी मुझे मिली, 1026 मीटर्स। बच्चों ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को फिनिश कर दिया, क्लियर। सो गाइस यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का था, पूरे के पूरे सम्स हमने फिनिश कर दिए। होप सो कि ये सारा का सारा सम्स आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस अगर आपको समझ में आया मतलब आपको अच्छा भी लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।